अब हमारे पास है मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव का आवर्त नियम, मेंडलीव का आवर्त नियम। क्या है मेंडलीव का आवर्त नियम, इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण, तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं, आर द पीरियोडिक फंक्शन, आवर्त फलन होते हैं। आवर्त फलन का मतलब तो आप समझ गए, एक निश्चित अंतराल के बाद से समान गुण वाले तत्वों का एक साथ हो जाना, आवर्त फलन होते हैं। किसका, ऑफ देयर एटॉमिक मासेज, उनके परमाणु द्रव्यमानों का। इससे पीछे जो पढ़े थे लूथर मेयर में, वहाँ पर था एटॉमिक वॉल्यूम्स का, यहाँ पर क्या है, उनके परमाणु द्रव्यमानों का, परमाणु द्रव्यमानों का आवर्त फलन होता है। दैट इज अर्थात व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, जब तत्वों को सजाया जाता है, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, जब तत्वों को सजाया जाता है इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में, परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में सजाया जाता है, देन तब एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी, समान गुण वाले तत्व गेट्स टुगेदर, एक साथ हो जाते हैं, यानी समान गुण वाले तत्व एक साथ हो जाते हैं। दिस लॉ इज नोन एज मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, यही नियम जो है मेंडलीव के आवर्त नियम के नाम से जाना जाता है। तो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ समझ गए, यानी कि इनका जो बेस है, जो क्लासिफिकेशन का, वो किसके आधार पर है, एटॉमिक मास के आधार पर। तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन, आवर्त फलन होते हैं किसके, ऑफ देयर एटॉमिक मासेज। इसका मतलब क्या हो गया, जब तत्वों को जो है उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में सजाया जाता है, तो एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्व एक साथ आ जाते हैं। यही नियम मेंडलीव का आवर्त नियम कहलाता है। पीरियोडिक का मतलब ये होता है दोहराना, एक निश्चित अंतराल के बाद से दोहराना, और समान गुण वाले तत्व एक साथ हो जाते हैं दोहरा करके। तो यही है मेंडलीव का आवर्त नियम। अब है इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो इंपॉर्टेंस या अचीवमेंट्स, महत्व कहिए या अचीवमेंट्स कहिए, उपलब्धियाँ, महत्व कहिए या उपलब्धियाँ किसका, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, यानी हम कह सकते हैं मेंडलीव के आवर्त सारणी की त्रुटियाँ या उसका महत्व। पहला क्या, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट, तत्वों का क्रमबद्ध अध्ययन, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से तत्वों का क्रमबद्ध अध्ययन होने लगा। इसके बाद प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, यानी कि नए तत्वों का अनुमान, जो भविष्य में आएगा उसके लिए भी जगह छोड़ा गया, नए तत्वों का अनुमान, एंड और देयर प्रॉपर्टीज, नए तत्वों का और उनके गुणों का अनुमान के लिए ही लेफ्ट स्पेस, उन्होंने जगह छोड़ दिया। कौन, मेंडलीव ने, उन्होंने जगह छोड़ दिया। कहाँ पर जगह छोड़ दिया, कहाँ पर, किसके लिए, तो पहले तत्वों के लिए पीरियोडिक टेबल में जगह छोड़ दिया। तो उन्होंने जगह छोड़ दिया तत्वों के लिए, येट टू बी डिस्कवर्ड, जिसे खोजा जाना है, यानी कि जो खोजा जाना बाकी है। ठीक है, तो उस टाइम तक जो मेंडलीव ने क्या किया, तो देखिए कि प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, नए तत्वों और उनके गुणों का अनुमान के लिए ही लेफ्ट, उन्होंने जगह छोड़ दिया, फॉर द एलिमेंट्स, तत्वों के लिए। ठीक है ना, तो यहीं पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर तत्वों के लिए लिखा गया है, येट टू बी डिस्कवर्ड, जिसे अभी खोजा जाना है, उन तत्वों के लिए उन्होंने जगह छोड़ दिया। ठीक है, नए तत्वों के अनुमान और उनके गुणों के आधार पर उन्होंने जो है जगह छोड़ दिया कि आगे किया जा सकता है ऐसा। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, ही लेफ्ट स्पेस फॉर गैलियम एंड जर्मेनियम, उन्होंने जगह छोड़ दिया गैलियम और जर्मेनियम के लिए। इसका नाम क्या है, इसका नाम है गैलियम, और इसका नाम क्या है, जर्मेनियम, GERMENIUM, इसका नाम है गैलियम, GALLIUM। गैलियम और जर्मेनियम के लिए उन्होंने जगह छोड़ दिया। एंड नेम्ड दिज एलिमेंट्स एज एका एल्यूमिनियम, और गैलियम के लिए एका एल्यूमिनियम उन्होंने शब्द दिया तत्काल, और जर्मेनियम के लिए जो है एका सिलिकॉन दिया।
रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः। इसका मतलब क्या, गैलियम के लिए एका एल्युमिनियम शब्द और जर्मेनियम के लिए एका सिलिकॉन शब्द। क्योंकि उस टाइम तक इसका नाम नहीं था, ये खोजा नहीं गया था, तो सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम आता है, तो इसलिए उसको पहले ही सिलिकॉन के नीचे का जगह छोड़ दिया था एका सिलिकॉन के नाम से। बाद में जो खोजा गया जर्मेनियम, तो उसका नाम एका सिलिकॉन के जगह पर जर्मेनियम रख दिया गया। और एल्युमिनियम का खोज हो चुका था, तो एल्युमिनियम के नीचे का जगह उन्होंने छोड़ दिया था। चूँकि उस टाइम तक हमारे पास गैलियम नहीं था, तो उस जगह को एका एल्युमिनियम कहते थे, एल्युमिनियम के नीचे का जगह। इसलिए आज भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है कि मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में एका एल्युमिनियम वह आज के किस एलिमेंट से रिलेटेड है, तो गैलियम से, और एका सिलिकॉन किस से रिलेटेड है, जर्मेनियम से। तीसरा जो इंपॉर्टेंस है, महत्व है, एटॉमिक मास करेक्शन, यानी कि हम कह सकते हैं परमाणु द्रव्यमान का सत्यता, करेक्शन, सुधार, परमाणु द्रव्यमान का सुधार ऑफ डाउटफुल एलिमेंट्स, संदेहात्मक तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का सुधार, ऑन द बेसिस ऑफ, किसके आधार पर, ऑन द बेसिस के आधार पर, किसके आधार पर, ऑफ देयर एक्सपेक्टेड पोजीशन, उनके अनुमानित स्थान के, पोजीशन एंड प्रॉपर्टी, स्थान और गुणों के आधार पर, और गुणों के, यानी कि तत्वों के अनुमानित स्थान और गुणों के आधार पर संदेहात्मक तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का सुधार भी इसमें पता चल गया। कैसे था वहाँ पर, न्यूलैंड्स के ऑक्टेव में जब खोज हो गया इसका नोबेल गैसेज का, तो फिर दिक्कत हो गया था, वो त्रुटियां हो गई थी उसमें। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है कि जो भी डाउटफुल एलिमेंट है उसके पोजीशन और प्रॉपर्टीज के आधार पर एटॉमिक मास करेक्शन भी यहाँ पर किया गया। तो ये सब है इसका इंपॉर्टेंस, किसका, मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल का, यानी कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी का। अब देखते हैं इसकी त्रुटियाँ। अब है डिफेक्ट्स या ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। डिफेक्ट का मतलब होता है दोष, ड्रॉबैक्स मतलब त्रुटियाँ, डिफेक्ट का मतलब दोष, ड्रॉबैक्स का मतलब त्रुटियाँ, लिमिटेशन का मतलब कमियाँ। किसका, तो ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, मेंडलीफ के आवर्त सारणी की। पहला क्या है त्रुटि, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का स्थान, क्या है, हाइड्रोजन का स्थान, यह भी त्रुटिपूर्ण है, हाइड्रोजन का स्थान। तो देखिए, हाइड्रोजन हैज बीन प्लेस्ड, रखा गया है, हाइड्रोजन को रखा गया है इन द ग्रुप 1A, ठीक है ना, समूह 1A में अल्कली मेटल्स के साथ। बट लेकिन इट ऑल्सो रिजेंबल्स, लेकिन यह संबंधित है या जुड़ा हुआ है, यह संबंधित है विद हैलोजेंस ऑफ ग्रुप 7, यह हैलोजन के साथ, यह हैलोजन के साथ भी, हैलोजन का मतलब क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाला जो ग्रुप है 17वां ग्रुप, ठीक है ना, वो है, ठीक है, यही है हैलोजेंस। हैलोजन के साथ भी यह क्या है यहाँ पर। अब उसमें भी ये कैसे, तो जैसे देखिए कि अल्कली मेटल्स की बात करते हैं तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सब है अल्कली मेटल्स 1A का, यह 1A का ग्रुप है, ठीक है। तो जैसे NaCl बनता है तो ये तो हो गया अल्कली मेटल्स के साथ, ठीक है ना। HCl उसी तरह से बनता है, तो Na यहाँ का हो गया और Cl यहाँ का हो गया 7 का, तो उसी तरह से कहा गया यहाँ पर होता है आपको हाइड्रोजन। तो देखेंगे यहाँ से कि हाइड्रोजन है तो जब NaCl हो सकता है तो HCl भी तो होता है। इस आधार पर कहा गया कि हाइड्रोजन जो है वह इसके साथ भी है यहाँ पर, और इसके साथ से जो है रिजेंबल से इसके साथ संबंधित है, तो इसलिए इसका पोजीशन जो है, हाइड्रोजन का पोजीशन वह क्या है, तो वह त्रुटिपूर्ण है, मतलब फिक्स नहीं है। 10 इसका जो है पोजीशन जो है, हाइड्रोजन का पोजीशन इन मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में इज कंट्रोवर्शियल, विवादास्पद है, यह विवादास्पद है। किसका, तो हाइड्रोजन का, यानी हाइड्रोजन जो है ना अभी है कहाँ पर, 1A में है हमेशा, ठीक है ना, लेकिन इसे कहा गया कि ये यहाँ पर भी है, इसके साथ भी इसके संयोजकता से, इसके वैलेंसी से भी मैच कर रहा है। तो इस तरह से यह विवादास्पद है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इस तरह समझ गया, हाइड्रोजन हैज बीन प्लेस्ड, रखा गया हाइड्रोजन को इन द ग्रुप A, यानी कि अल्कली मेटल्स के साथ, बट लेकिन इट ऑल्सो रिजेंबल्स, यह संबंधित है विद हैलोजेंस ऑफ ग्रुप 7A, ग्रुप 7A के साथ जो है ना, तत्वों के साथ यह रिजेंबल्स करता है, संबंधित है। 10 इस प्रकार इट्स पोजीशन इन मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, इसलिए मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में इसका स्थान इज कंट्रोवर्शियल, विवादास्पद है। अब दूसरा है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स का पोजीशन, समस्थानिकों का स्थान। दूसरा क्या है, समस्थानिकों का स्थान, समस्थानिकों का स्थान। इसमें क्या है, समस्थानिकों के स्थान में देखेंगे तो सिंस मेंडलीफ्स क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन एटॉमिक मासेज, सिंस का मतलब चूंकि मेंडलीफ का वर्गीकरण जो है इज बेस्ड, आधारित है, इज बेस्ड का मतलब क्या, आधारित है किस पर, ऑन एटॉमिक मासेज, परमाणु द्रव्यमान पर,
परमाणु द्रव्यमान पर, मेंडलीफ का जो वर्गीकरण है परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। देयरफॉर, इसलिए आइसोटोप्स वुड हैव टू बी प्लेस्ड इन डिफरेंट पोजीशंस, इसलिए समस्थानिकों को अलग अलग जगह पर रखना पड़ेगा। समस्थानिकों को अलग अलग जगह पर, अलग अलग जगह पर, अलग अलग स्थान पर रखना पड़ेगा ड्यू टू देयर डिफरेंट एटॉमिक मासेज, उनके विभिन्न परमाणु द्रव्यमानों के कारण, उनके टू का मतलब हो गया के कारण, तो उनके विभिन्न परमाणु द्रव्यमानों के कारण उन्हें विभिन्न स्थानों पर रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे देखिए ना, हाइड्रोजन का क्या है परमाणु द्रव्यमान 1 1 1 2 1 3, तो परमाणु द्रव्यमान डिफरेंट हुआ, 1 है 2 है, ऊपर वाला होता है परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मासेज। तो यहाँ पर देखिए तो 1 2 3 है तो हाइड्रोजन, लेकिन इसका क्या है डिफरेंट परमाणु द्रव्यमान है। अगर परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा जाए तो हाइड्रोजन को ही 3 स्थान चाहिए, यानी कि देखिए H11 H12 H13 वुड ऑक्यूपाई डिफरेंट पोजीशंस, यानी केवल हाइड्रोजन के लिए 3 गो जगह चाहिए। ठीक है, तो यह भी क्या हो गया, एक डिमेरिट हो गया। तो जब आइसोटोप का खोज हो गया, समस्थानिकों का खोज हो गया, तब क्या है तो इसके स्थान का जो है ना रखना इसमें मुश्किल हो गया, और एक ही तत्व के लिए 3 स्थान 4 स्थान की जरूरत पड़ने लगी। जैसे कार्बन का भी होता है तो 6 12, कार्बन 6 13, कार्बन 6 जो है ना 14, तो इसके लिए भी तो 3 जगह की जरूरत पड़ेगी, और यही सब क्या हो जाएगा पूरा का पूरा जो है ना पीरियोडिक टेबल को खराब कर देगा। तो इसलिए ये सब जो है ना डिमेरिट हो गया किसका, तो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल का। मेलस पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट्स, कुछ तत्वों का असंगत स्थान, कुछ तत्वों का असंगत स्थान, एनोमेलस पोजीशन असंगत स्थान ऑफ सम एलिमेंट्स, यानी जहाँ रहना चाहिए वहाँ पर नहीं। तो देखिए विदाउट एनी प्रॉपर जस्टिफिकेशन, बिना किसी उचित विदाउट एनी प्रॉपर जस्टिफिकेशन, बिना किसी उचित कारणों के, इन सम केसेज कुछ स्थितियों में द एलिमेंट विद हायर एटॉमिक मास, ठीक है ना, यानी हम कह सकते हैं कि उच्च परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व, उच्च परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व प्रीसीड्स पहले आ जाता है, प्रीसीड्स मतलब क्या पहले आ जाता है, किसके, द एलिमेंट्स विद लोअर एटॉमिक मास, निम्न परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों से, निम्न परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों से, निम्न परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले आ जाता है उच्च परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व। जबकि क्या है मेंडलीफ का आवर्त नियम बढ़ते हुए क्रम में, परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते हुए क्रम में सजाया जाता है। तो परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते हुए क्रम में सजाया जाता है, यानी कि पहले निम्न एटॉमिक मास यानी लोअर एटॉमिक मास पहले आएगा, बाद में आएगा हायर एटॉमिक मास। लेकिन इसमें क्या है कि बिना किसी उचित कारणों के कुछ स्थितियों में क्या हो गया, उच्च परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व जो है पहले आ जाता है, किससे, तो निम्न परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों से। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए आर्गन जिसका एटॉमिक मास 39.9 है, प्रीसीड्स पहले आ जाता है किससे, पोटेशियम से जो 39.1 है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि आर्गन आ जाता है पहले पोटेशियम से और पोटेशियम है बाद में। जबकि क्या होना चाहिए था, अगर परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया गया तो ये पहले आता, कम वाला पहले आता, यानी पोटेशियम को पहले आना चाहिए था, आर्गन को बाद में। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आर्गन पहले है पोटेशियम बाद में, तो यह भी क्या हो गया, असंगत स्थान हो गया कि नहीं, इसको पहले होना चाहिए था इसको बाद में, तो यही पहले है, तो असंगत स्थान हो गया, उसका गलत स्थान हो गया। सिमिलरली इसी प्रकार कोबाल्ट का एटॉमिक मास जिसका 58.9 है, हैज बीन प्लेस्ड रखा गया है। कोबाल्ट जिसका एटॉमिक मास क्या है 58.9 है, कोबाल्ट जिसका एटॉमिक मास क्या है 58.9 हैज बीन प्लेस्ड रखा गया है अहेड ऑफ निकेल, निकेल से पहले, यानी निकेल से पहले रखा गया है, निकेल से पहले रखा गया है, जिसका एटॉमिक मास क्या है 58.7। तो 58.9 ज़्यादा है ना, तो जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं तो कम वाला को पहले रखते हैं, ज़्यादा वाला को बाद में। लेकिन यहाँ पर क्या है, ज़्यादा वाला ही पहले है, कम वाला बाद में, तो इसलिए इसका क्या हो गया, असंगत स्थान हो गया, जो है ना, सही स्थान नहीं हुआ। अब चौथा जो पॉइंट है, पोजीशन ऑफ लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। लैंथेनॉइड यानी लैंथेनम 56 के बाद से 14 तत्व को लैंथेनॉइड्स कहते हैं, 14 एलिमेंट्स को, और एक्टिनम के बाद के 14 एलिमेंट्स को हम एक्टिनॉइड्स कहते हैं। इसका जो है पोजीशन अलग है। तो देखिए लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स वर नॉट प्लेस्ड इन द मेन पीरियोडिक टेबल। मेन पीरियोडिक टेबल में लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को स्थान नहीं दिया गया है, पीरियोडिक टेबल से बाहर दिया गया है। वो तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी वह क्या है, मेन पीरियोडिक टेबल से बाहर रखा गया है। तो ये सब इसके जो डिमेरिट्स हो गए इसके मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के। पहला क्या, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, दूसरा पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, तीसरा एनोमेलस पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट्स, और चौथा जो है पोजीशन ऑफ लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स।